श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण आप सभी। तो हम भगवद गीता साधक संजीवनी के 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर चल रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में शांति तक हमने बात करी थी। अब शांति के आगे बात करेंगे। और अगला जो बात आती है वो है अपेशुनम। क्या अपेशुनम? अब क्या होता है आगे पढ़ते हैं। किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता है, और इसका सर्वथा अभाव ही अपेशुन है। मतलब बुराई करना, चुगली करना। अब ये तो हम सब समझते ही हैं, हम सब साधक हैं, तो साधक ये तो समझता है कि हमें कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, कि किसी की मतलब चुगली करके उसका कोई दोष किसी तीसरे व्यक्ति को बताकर उस तीसरे व्यक्ति के मन में उसके प्रति द्वेष पैदा कर देना। इसी को तो चुगली करना कहते हैं, कि भैया मतलब ये हमारा दुश्मन है, अब किसी और को भी मतलब उसके दोष बताकर उसको भी उसका दुश्मन बना दिया जाए, ताकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाए। ऐसा नहीं, एक साधक ऐसा कभी भी नहीं करता। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक कभी किसी की चुगली नहीं करता। ज्यों-ज्यों उसका साधन आगे बढ़ता चला जाता है, त्यों ही त्यों उसकी दोष दृष्टि और द्वेष वृत्ति मिटकर दूसरों के प्रति उसका स्वतः ही अच्छा भाव होता चला जाता है। तो साधक तो इतने करुणामयी होते हैं, इतने दयावान होते हैं कि उनका जो अहित चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो तो उनका भी भला करते हैं। जैसे रावण ने जब विभीषण जी को लात मार दी थी, तब भी विभीषण जी ने उनके लिए प्रार्थना ही करी कि आप जो है आपका भला हो। ऐसे यहाँ तक कि जो भृगु ऋषि थे, उन्होंने भगवान श्री नारायण की जब छाती पर लात मार दी, तो भगवान बोले कि कहीं मेरी छाती इतनी कठोर है, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी, और उनके पैर दबाने लग गए। सोचिए भगवान, इस प्रकार से हमारे भगवान ही ऐसे हैं, तो उनका भक्त तो वैसा ही होगा। वो अलग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे आगे उसके मन में यह विचार भी नहीं आता कि मैं साधन करने वाला हूँ और ये दूसरे साधन न करने वाले साधारण मनुष्य है। मतलब ये भी भाव नहीं होना चाहिए कि मैं तो बड़ा साधक हूँ, मैं तो वैष्णव हूँ, मैं संत हूँ, है ना, इस प्रकार से। और ये जो है ये तो एक आम आदमी है, ये तो कोई वैष्णव नहीं है, या ये कोई संत नहीं है, या ये कोई साधक नहीं है। ऐसा नहीं। प्रत्युत तत्परता से साधन होने पर उसे जैसी अपनी स्थिति जड़ता से संबंध न होना दिखाई देती है, वैसी ही दूसरों की स्थिति भी दिखाई देती है कि वास्तव में उनका भी जड़ता से संबंध नहीं है, केवल संबंध माना हुआ है। जैसे व्यक्ति एक साधक अपने आप को आत्मस्वरूप समझता है, अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप समझता है, अपने आप को परमात्मा का अंश आत्मा समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, उसी प्रकार से वो सभी को और दूसरे लोगों को भी वैसा ही समझता है कि ये भी कोई शरीर नहीं है, ये भी आत्मा है, ये भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। इस प्रकार से आगे इस तरह जब उसकी दृष्टि में किसी का भी जड़ता से संबंध है ही नहीं, तो वह किसी का दोष किसी के प्रति क्यों प्रकट करेगा? भक्ति मार्ग वाला सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है, ज्ञान मार्ग वाला केवल अपने स्वरूप को ही देखता है, और कर्म योग मार्ग वाला अपने सेव्य को देखता है। इसलिए साधक किसी की बुराई, निंदा, चुगली आदि कर ही कैसे सकता है? नहीं कर सकता। क्योंकि जो भक्ति मार्ग वाले से मीराबाई है, उनको हर जगह बस प्रभु भगवान हमारे श्री श्याम श्री गोपाल ही दिखाई दे रहे हैं, और कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। गिरधर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जो ज्ञान मार्ग वाला होता है उसे अपने उसको सब जगह अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के सिवा उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, उसको सब कुछ ब्रह्म ही दिखता है, ब्रह्ममय दिखाई देता है। जो कर्म योग वाला है उसको वो अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से संसार की सेवा में जब अपने आप को लगा देता है, तो कैसे किसी की बुराई कर सकता है, कैसे किसी की निंदा कर सकता है, जब वो उन्हीं की सेवा कर रहा है, वो भी निष्काम भाव से। कोई सकाम भाव तो है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि सकाम भाव अगर हुआ तब तो वो कर्म योग होगा ही नहीं। इस पर मैंने एक शॉर्ट बनाया था कि कर्म योग कब कहलाता है। अगर सकाम भावना है तो कर्म योग नहीं कहलाता। ऐसे आगे इस प्रकार से तो इसमें हमने अपेशुनम यानी कि ये देखा कि एक साधक को कभी भी किसी की निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बात हमने पहले भी कई बार करी है कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति तभी होती है जब वो दोनों प्रकार के, दोनों से मेरा मतलब
राग और द्वेष दोनों प्रकार के जो है संबंध है इस संसार के साथ, उनका त्याग कर दो। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ द्वेष का त्याग करना है कि हम बस किसी के प्रति द्वेष की भावना ना रखें और आसक्ति बढ़ाते चले जाएं संसार में। नहीं, संसार में अगर हमारा किसी से राग भी है तो भी हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते और आपको वापस लौट कर आना पड़ेगा जिसमें आपकी अंतिम समय में आसक्ति रह गई। इसीलिए राग और द्वेष दोनों का त्याग आवश्यक है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवत साक्षात्कार करने के लिए। इसी के साथ अगली चर्चा हम जो है दया पर करेंगे कि दया कितने प्रकार की होती है और दया के पर भगवान क्या कहना चाहते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, पूछरी के लोटा की हुक हुक प्यारे।